हेलो, आज आप लोग के लिए कल का होमवर्क दिए थे वो आपको सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है। आप लोग कोशिश करें कि अपना सॉल्यूशन को चेक करें। चलिए, कल का था पहला क्वेश्चन 70 का अभाज्य गुणनखंड। तो जो आपको 70 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किया गया है, मिला ले, चेक कर ले। फिर इसके बाद दूसरा 190 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 9। फिर ठीक इसी प्रकार से तीसरा है। तीसरा में 50 और 70 का एचसीएफ था। जो एचसीएफ को आप हल करेंगे गुणनखंड विधि से, जो आपको एचसीएफ 10 आंसर आएगा। ठीक इसी प्रकार से चौथा का 90 और 70 का एचसीएफ आपको 10 ही आंसर आएगा। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। तो पाँचवा में आपको 135 और 275 का एलसीएम निकालना है। तो इस दोनों का एलसीएम आपको 74-25 आएगा। और छठा था 175/235, शांत है या अशांत। तो ये आपको अशांत है। फिर इसके बाद फिर 7 नंबर में 15/35, ये भी तो आपको अशांत ही है। तो कल का सलूशन में आपको इतना ही है। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे किताब से। चैप्टर 1.1 स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको अपने कॉपी में हल करने का कोशिश करें। और उसके बाद फिर आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आपको आज बुक की सहायता से हम आप पढ़ाने जा रहे हैं और एक एक लाइन से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। आप लोग अपने कॉपी निकाल के और कलम से लिखने का कोशिश करें। और मैथ को जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये बुक है और इस बुक से हम पर्सनावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आप लोग भी किताब आराम से निकालें और सही से पढ़ने का कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 101 में 135 और 225। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है इसमें 196 और 38 220। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तीन क्वेश्चन को हम लोग सही से हल करेंगे। और फर्स्ट नंबर में पहले इसको हल करना है युगलित विभाजन विधि से। इस सहायता से हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। 135 से पहले डिवाइड करेंगे 225 में। तो एक बार आपको लगाना है। एक बार में लगाने पर 135 ही आएगा, 0 और इसमें से फिर 9, फिर कट गया। फिर यहाँ से 135 लिखना है। फिर इसके बाद 90 को टेबल पढ़ेंगे। तो एक बार लगाना है, 90 का 90, 5 45। अब यहाँ पे 45 का टेबल 45 दूना 90। कट जाने के बाद यहाँ पे आपको रुक जाना है और यहाँ से आपको उतारना है। अब यहाँ 225 है तो 225 लिखना है ये विधि से। और यहाँ 135 गुने 1 प्लस r का मान 90। ठीक, अब इसमें मिडिल में आना है और इसके बाद 135 90 फिर 1
और शेष आपको 45 है तो 45 लिखना है। फिर यहाँ पे मिडिल में 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। इस बार शेष आपको 0 आ रहा है। जब ही शेष 0 आएगा तो इसका जो भाजक होगा वही जो है ये दोनों का एचसीएफ होगा। इस चूँकि r इक्वल टू 0 इसलिए एचसीएफ 135 और 225 बराबर 45 आंसर आएगा। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। युगलित विभाजन एल्गोरिथम से ठीक जैसे हम लोग ऊपर बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले 196 से 38,220 में डिवाइड करना है। तो आपको इसमें एक बार पहले लगाना है। तो इससे 6 8 और 1 फिर 2 लगेगा। अब इसमें 9 बार पे लगाना है आपको। कहाँ कोई 8 9 और 196 का टेबल 5 बार पढ़ने पर 980 आ रहा है। ये आपको पहले बार में ही कट गया। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से इसको एक ही बार लिख सकते हैं। a बराबर b क्यू प्लस r। तो इसीलिए आपको a का वैल्यू इसमें 38 220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस आर का मान आपको यहाँ पे 0 है तो 0। चूँकि r इक्वल टू 0 इसलिए एचसीएफ 196 38 220 इक्वल टू 196 इसका। इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ 196 38 220 का 196 आता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी ठीक इसी प्रकार से हम लोग डील करेंगे। युगलित विभाजन तो सबसे पहले हमको फिर इस प्रकार से डिवाइड करना है। 255 865 3 बार पहले लगाना है। 3 बार 15 के 5 हासिल 1 25 से 75 1 76 2 0 1। अब 255 लिखना है। फिर 102 दूना 204 1 5 31 102 आया। अब 102 51 दूनी 102। इस प्रकार से ये भी कट गया। और इसको युगलित विभाजन में लिखना है। सबसे बड़ा वाला पहले फार्मूला लिख दीजिए ए बी क्यू प्लस आर। और इसमें ए बड़ा वाला हो गया 867। बी का वैल्यू आपको यहाँ से 255 और क्यू का मान आपको 3 है और आर का मान 102। फिर मिडिल वाला 255। फिर यहाँ से आपको मैच भी कर रहा है 255 तो 102 इंटू
2 प्लस 51। फिर इसमें मिडिल वाला आइए 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस, इस बार फिर आर का मान 0, क्योंकि यहाँ पे बराबर पुर जाता, चूँकि आर बराबर 0, इसलिए HCF 867,255 इक्वल टू ये वाला आंसर 51। इस प्रकार से हम लोग एक का तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग भी थोड़ा किताब का सहायता ले, अच्छा रहेगा। और आप लोग को हम दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं भी लिख के बनाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। q का कोई पूर्णांक, q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी और प्लस में भी। तो यहाँ पे 6q प्लस r है, तो हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यही हमको सिद्ध करना है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे तो इसको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको मानने के लिए मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक ए और बी भी हम धनात्मक पूर्णांक यहाँ 6 वाला ही लेंगे, 6। अब यहाँ पे आर का वैल्यू, जब भी आप किसी ए बड़ा है और जब हम कभी भाग देते हैं किसी से, तो ये नंबर से हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उस नंबर से शेषफल हमेशा कम आता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। इसीलिए इसका शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। इस प्रकार से हम लोग अब एल्गोरिथम विधि से, विभाजन विधि से आगे बढ़ेंगे। विभाजन विधि से विभाजन प्रेमिका से भी लिख सकते हैं, इसीलिए विभाजन प्रेमिका AQ प्लस A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे R का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे पहले, इसीलिए A का वैल्यू इसमें आपको B का मान यहाँ पे 6 और Q का मान Q ही रहेगा, क्योंकि पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है। और R का मान यहाँ पे 0 तो 0। तो फिर किसी प्रकार से 6Q। फिर आगे लिखेंगे R1 लेना है, R का मान R1 लिए, इसीलिए A बराबर फिर क्या आ जाएगा 6Q। इसी फॉर्मूला पे प्लस R का वैल्यू 1 तो 1। ये आपको एक आ गया, यहाँ मैच का आ गया है, एक मिला है।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब R बराबर 2 लेंगे, फिर A बराबर आपको आएगा, B का मान तो 6 है, Q और R का मान इस बार 2 है, 2। ठीक इसी प्रकार से R बराबर 3 लेंगे, A बराबर फिर क्या आएगा 6Q प्लस 3, जो आपको एक मैच का आया। और इसके बाद दूसरा R बराबर 4, A बराबर 6Q प्लस R का मान फिर देंगे तो कितना आएगा 4, जो एक धनात्मक सम संख्या है। फिर ये अब R बराबर 5, A बराबर 6Q प्लस 5। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको A का मान पहला 6Q एक धनात्मक संख्या है, और ये भी धनात्मक है, और ये भी धनात्मक सम संख्या, ये तीनों सम संख्या, धनात्मक 6Q सम संख्या, ये भी सम संख्या, और यहाँ 6Q प्लस R भी सम संख्या। लेकिन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसीलिए 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम है, लेकिन 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये आप लोग का एक्सरसाइज भी है आपका 1.1। तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य है, एक सेना का टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैठकर पीछे मार्च करना है, और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो? तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि इसका मतलब एचसीएफ हो गया। तो हम लोग इसको एचसीएफ निकालेंगे, 32 से 616 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ एक बार लगेगा 32 का 32, फिर ये 9, फिर 2, फिर 196 आया। फिर आपको इसमें टेबल लगाना 9 बार पे लगेगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 27 1 28, तो 8 31 31। अब देखिए 8 आया, तो फिर यहाँ पे आप 32 से लगाना है, 8 चौके 32। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको यहाँ से आना है कितना 8। तो अधिक से अधिक स्तंभ हम लोग कितना मार्च से हो सकता है शनि का, तो 8। इस प्रकार से तीसरा का आंसर 8 हो गया आपको। अब चौथी में हम लोग जाते हैं।
चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें प्रूव करना है कि युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है कि नहीं। ये पूर्णांक का वर्ग के रूप में होता है कि नहीं, ये हम लोग को मानना है। तो इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3 मान लेंगे। b3 मान लेंगे और ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब r का जो मान आएगा 3 से कम ही आएगा, 0 1 2। इस प्रकार से आपका शेष इसमें 3 ही आता है। और विभाजन प्रेमिका से तो a बराबर BQ + R। ठीक इसी पे हम लोग सिद्ध करेंगे। b का मान आपको 3 और q का मान q ही रहेगा और r का मान आपको यहाँ पे 0 लेना है। तो r का मान पहला आपको 0, तो इसका 3q, इसका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग करने पे ये 3 × 3q² लिख सकते हैं। और ये पूर्णांक को हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे आपको m माना गया है। क्या माना गया है? m। इसीलिए इसका पूरे का वैल्यू m होगा और ये 3m आ गया है। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब r का मान 1 लेंगे। a बराबर 3q + 1, तो इसका भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर a का वर्ग होगा, तो 3q + 1 का भी वर्ग होगा। तो वर्ग करने पर अब इसका हो जाएगा 9 3q का होल स्क्वायर, फिर 2 × 3q + 1 और +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 है दोनों में, तो कॉमन ले लिया जाए। तो 3 कॉमन लेने पर 3q² + 2q और +1। और हमें पता है कि ये q वाला जितना भी नंबर है वो धनात्मक पूर्णांक m के रूप में होगा, इसीलिए सारा m होगा। इस प्रकार से 3m + 1। तो इस प्रकार से हम लोग 3m + 1 भी सिद्ध कर लिए हैं। इसीलिए हमें लिखना है, इसीलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। इस प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए 5वां क्वेश्चन भी सिद्ध करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग पांचवा क्वेश्चन भी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं। युगलित विभाजन प्रेमिका से का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें आपको उसमें वर्ग था और इसमें घन है, तो घन के विधि से भी निकालना है। तो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होगा। मतलब 5 का आपको क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन है आपको 9m + 1, एक और है 9m
प्लस 8 के रूप में इसका घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में होगा कि नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रकार से हम वही बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी का वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे 9 ही लेंगे, क्योंकि आपको पहले भी ऐसा, आप लोग इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन ऐसा ही पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी देख लीजिए। आर का वैल्यू यहाँ पर 9 से कम आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, और 8 से ज़्यादा इसका जो है आपको शेषफल नहीं आएगा। तो चलिए विभाजन आधार कार्ड, बोलिए राशन कार्ड, हाँ, तकर बाद खाता नंबर, बैंक वाला, सॉरी, यहाँ पर विभाजन परे में इका है, तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आपको आर का मान यहाँ पे 0 ले लेना है। अब सूत्र आपको विभाजन से क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला आपको यहाँ पे बी का मान कितना 9 और क्यू का मान तो क्यू ही रहेगा, और आर का मान 0 तो 0। इस प्रकार 9 क्यू। अब घन करना है, तो घन करने पर तो घन करेंगे तो 1 का क्यू, तो इधर भी करना पड़ेगा 9 क्यू का होल क्यू। तो 9 क्यू का तो 9 कॉमन लेंगे, और इसके बाद 9 क्यू और 9 क्यू, एक 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 81 क्यू, और ये क्यू जो है वो m के रूप में है, आप देख भी सकते हैं, इसीलिए इसका वैल्यू m होगा, तो 9m होगा। क्योंकि क्यू पूर्णांक है, इसीलिए m भी एक पूर्णांक है। चलिए, आपको 1 तो मिल गया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर का वैल्यू अब 1 लीजिए, इसीलिए ए बराबर क्या होगा, बी का मान यहाँ पे 9 क्यू प्लस, अब यहाँ पे 1 होगा। अब घन करने पर तो ए क्यूब किया जाए, तो फिर यहाँ पे 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू, आपको ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इस प्रकार से ये फार्मूला पे हम लोग को आगे बढ़ना है, और देखिए कैसे बढ़ा जाता है। तो 9q का होल क्यू प्लस 3 a का वैल्यू फिर 3 9q का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद 1, फिर इसका 3 9q इंटू 1 का होल स्क्वायर, फिर लास्ट में आपको 1 का होल क्यू करना है, 1 का होल क्यू करना है। चलिए, इसमें हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 9 को कॉमन ले लिया जाए, तो इसमें आपको कितना होगा, तो देखिए, तो 81 क्यू प्लस 9 होती है 27 क्यू स्क्वायर, और इसमें 9 कॉमन हो गया, तो इसमें 3q अब प्लस 1। और ये पूरे हम लोग को पता है कि q जो है m एक पूर्णांक है, इसलिए पूरे का वैल्यू m है। तो 9m
प्लस 1। देखिए ये भी आपको सिद्ध हो गया। और एक लास्ट बचा है, तो आगे हम लोग देखेंगे r बराबर 2 लेने का। तो इसमें a का फॉर्मूला फिलाएंगे तो a क्यू 9q प्लस 2। अब घन करने पर इसका क्यू करना है, तो 9q प्लस 2 का होल क्यू। चलिए इसका होल क्यू करते हैं, तो फिर 9q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू। तो इसमें हम देखेंगे फिर इसलिए पूरे जो है आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 आपको वहाँ पे है ही, 9 कॉमन लिया। तो 9 कॉमन लेने पर 81 क्यू, फिर 3 दूनी 6, 6 नमा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 क्यू और प्लस 8। और ये पूरे को आपको m मानना पड़ेगा, क्योंकि q एक पूर्णांक है, इसीलिए 9m प्लस 8। इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में तीनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे इसके एक लाइन लिखना है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग नोट करेंगे। इसीलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप में होगा। इसलिए 5वां क्वेश्चन का आंसर जो है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप में होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है आज NCERT बुक से 10th क्लास का 1.1 चैप्टर का 5 क्वेश्चन डील कर चुके हैं, जो आप लोग आसानी से इसको बुक में बना सकते हैं। और आज आप लोग को इस चैप्टर में से होमवर्क भी मिल रहा है, जो आप लोग ध्यान से उसको बनाने का कोशिश करेंगे।